सबसे पहले जानेंगे बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स के बारे में अगर हमको जानना है तो हमें कितनी क्वांटिटीज इंडिया में ट्रेड होती है, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड होते हैं, अमाउंट ऑफ मनी वैल्यू कितनी प्राइस पे ट्रेड होता है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है गोल्ड एक वेरी पॉपुलर कमोडिटी है ट्रेडिंग में भी, और इंडिया में वैसे भी गोल्ड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इंडिया की जो लेडीज़ है या फिर जो भी जेंट्स है वो भी गोल्ड की चेन या फिर अंगूठियाँ वगैरह सारी ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। तो बेसिकली गोल्ड इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ज्वेलरी के रूप में, या फिर आप उसे बिस्किट के रूप में घर में भी रख सकते हैं और आप कॉइन्स भी उसके रखना पसंद करते हैं। तो अगर हम कमोडिटी गोल्ड एज अ कमोडिटी की बात करें जो कि एमसीएक्स के ऊपर ट्रेड होता है, तो वो सबसे ज़्यादा मतलब एक्टिवली ट्रेडिंग जो कमोडिटी है वो एमसीएक्स के ऊपर गोल्ड की ट्रेडिंग होती है। क्रूड ऑयल के बाद क्रूड ऑयल भी होता है लेकिन गोल्ड भी बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। लिक्विडिटी बहुत अच्छी रहती है उसमें, और डेली ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स की अगर बात करें तो अप्रोक्स, यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई है, और ये जो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट्स मैंने लिए हैं जिसमें एग्जांपल लिया है वो 15,000 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ बिग गोल्ड में लिए हैं। बिग गोल्ड मतलब गोल्ड के 4 टाइप होते हैं, जिसमें से जो बिग गोल्ड होता है 1 केजी के ऊपर जो ट्रेड होता है उसमें 15,000 कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो डेली ट्रेड होते हैं, और रुपीज में अगर आप उसकी ट्रांसलेट कर दोगे वैल्यू तो वो आती है लगभग 4,500 करोड़। बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल होती है, इसलिए बहुत लोग जो होते हैं वो गोल्ड में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। अब जैसे कि मैंने कहा कि गोल्ड के 4 टाइप होते हैं जिसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला जो टाइप है गोल्ड, यहाँ पे आप देख रहे हैं गोल्ड की जो बिस्किट्स है यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला जो टाइप है वो है गोल्ड बिग, यहाँ पे बेसिक गोल्ड भी उसे कहा जाता है, जो कि 1 केजी के लॉट में आता है। जिसका जो लॉट आता है उसके बारे में आगे हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके के लॉट होते हैं और मार्जिन कैसा होता है। तो बेसिक जो गोल्ड होता है उसका मेन जो होता है, जो बिग गोल्ड उसे कहा जाता है, वो एक पहला टाइप है जो केजी में हम इसे देखते हैं। उसके बाद जो है वो आता है गोल्ड मिनी। गोल्ड मिनी में आप उससे थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हैं, जिसको हम गोल्ड मिनी कहते हैं। उसके बाद उसका जो टाइप आता है वो आता है गोल्ड जिनिवा। गोल्ड जिनिवा में आप 8 ग्राम का गोल्ड जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। और उसके बाद आता है गोल्ड पेटल, जिसमें आप 1 ग्राम का गोल्ड जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गए टाइप, किस टाइप के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं गोल्ड में। कौन सी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाओगे तो वेबसाइट के ऊपर मतलब जीरोदा का प्लेटफॉर्म यूज करोगे, आप स्टॉक का प्लेटफॉर्म यूज करोगे, एलिस ब्लू का यूज करोगे या फिर एंजल वन का यूज करोगे, तो आपको वहां पे कमोडिटी ट्रेडिंग सेक्शन में गोल्ड की ट्रेडिंग आप कर सकते हो। फ्यूचर एंड ऑप्शन, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हो। जो भी आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे कि स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक्स में फ्यूचर में आप ट्रेडिंग करते हो, या और ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग करते हो, वैसे भी गोल्ड में आपको हर मंथ का एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको ट्रेडिंग करनी होती है, उसकी अलग एक्सपायरी होती है। तो फ्यूचर और ऑप्शंस में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। 6 मंथ तक का कॉन्ट्रैक्ट आप यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए मिल जाता है। मतलब अगर आज मई का महीना चल रहा है तो आप आगे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी बाय कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको वहाँ पे वॉल्यूम देखना होगा, क्योंकि करंट मंथ अगर आप बाय कर रहे हो फ्यूचर तो उसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा। 6 महीने बाद अगर आप उसका कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो तो उसमें आपको वॉल्यूम का थोड़ा सा वॉल्यूम वहाँ पे कम थोड़ा सा आपको दिखाई दे सकता है। तो वॉल्यूम आपको वहाँ पे देखना है और उसके बाद आप ट्रेड वहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, चाहे ऑप्शन में हो चाहे फ्यूचर में हो। तो ये 2 तरीके होते हैं ट्रेडिंग करने के, या तो फ्यूचर या तो ऑप्शन। उसके बाद हम देखेंगे लॉट साइज क्या होता है, एक्सपायरी क्या होता है, और टिक साइज उसका किस तरीके से काउंट होता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे पर्टिकुलर जो है वो और वैल्यू के साथ हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। प्राइस कोटेशन जो होता है, प्राइस जो कोट होता है गोल्ड का, वो रुपीज पर 10 ग्राम के हिसाब से होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस एंड रिलेटिव टू इंपोर्ट ड्यूटी। जो भी इंपोर्ट ड्यूटी होती है या फिर जो टैक्सेस होते हैं वो इंक्लूड करके रुपीज पर 10 ग्राम के हिसाब से इसका जो प्राइस होता है वो हमें कोट किया जाता है। उस हिसाब से हमें ट्रेडिंग में वो प्राइस दिखाई पड़ता है। उसके बाद जो है वो लॉट साइज आता है। अब लॉट साइज यहाँ पे 1 केजी के हिसाब से आता है।
वो बिग गोल्ड का यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, जो 1 kg के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना होता है। 1 किलोग्राम जो होता है वो एक लॉट में आपको जो गोल्ड है वो मिल जाता है। उसके बाद टिक साइज जो होती है वो 1 रुपीज की होती है। 1 रुपीज की टिक साइज मतलब अगर आपका जो गोल्ड है वो 1 रुपए से बढ़ता है तो आपका जो है प्रॉफिट जो है वो 100 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 किलो का जो है 100 के हिसाब से कैलकुलेशन निकल के आता है। तो आपका 1 रुपया अगर बढ़ जाता है तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो 100 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो गोल्ड में जब अगर आप मूवमेंट पकड़ लोगे, कभी कभी आप न्यूज़ पे भी सुनते होगे कि गोल्ड आज 200 रुपए चढ़ गया है, गोल्ड आज 300 रुपए चढ़ गया है, तो अगर आप पूरा 200 के 200 रुपए का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाता है तो 200 इंटू आपको जो है टिक साइज जो होती है वो 100 उससे मल्टीप्लाई करना होता है। 200 पॉइंट इंटू 100 जो भी अमाउंट होगी वो आपका प्रॉफिट गिना जाएगा। तो इस तरीके से गोल्ड में जो होता है प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है वो कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस पर टिक 100 रुपए आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसकी टिक साइज जो है वो 1 रुपए की है। मतलब अगर गोल्ड में 200 रुपए की मूवमेंट आ जाएगी, 200 पॉइंट्स की मूवमेंट आ जाएगी, तो 200 इंटू 100 आपको करना पड़ेगा, तो वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर गिरावट आती है तो वो आपका लॉस वहां पे गिना जाएगा। तो इस तरीके से टिक साइज यहाँ पे कैलकुलेट होके आपको पता चलती है। एक्सपायरी डेट की अगर बात करें तो हर महीने की 5 तारीख पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, हर महीने की 5 तारीख पे। अब अगर अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो पूरा अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट 5 मई को खत्म हो जाएगा। 6 मई से नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा जो कि 5 जून को खत्म हो जाएगा। 6 जून से नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा जो कि 5 जुलाई को खत्म हो जाएगा। अगर 5 तारीख को कोई सैटरडे या संडे आ रहा है या फिर कोई छुट्टी आ रही है तो प्रीवियस वर्किंग डे जो भी बिजनेस डे होगा वहां पे उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आपको एक्सपायरी ऑफ मंथ ध्यान में रखना है। स्टॉक में जैसे मंथ का लास्ट थर्सडे एक्सपायरी होता है, अगर आप क्रूड ऑयल में देखोगे तो महीने की 19 या 20 तारीख को एक्सपायरी होती है। उस तरीके से यहाँ पे गोल्ड की एक्सपायरी नहीं होती है, हर महीने के 5 तारीख को उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है और नया कॉन्ट्रैक्ट उसके दूसरे दिन से शुरू हो जाता है। हालांकि 6 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जनवरी में भी मई महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो या फिर जून का कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होता है, जो एक्सपायरी हम कहते हैं मंथ टू मंथ एक्सपायरी होती है, वो 5 तारीख को होती है। उस दिन आपका जो पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा वो बंद हो जाएगा और नया कॉन्ट्रैक्ट में आप रोल ओवर कर सकते हो या फिर नए कॉन्ट्रैक्ट के जो फ्यूचर्स या फिर ऑप्शंस है आप बाय कर सकते हो। उसके बाद डिलीवरी लॉजिक क्या है, कंपलसरी होती है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसकी आपको डिलीवरी लेनी होगी और ये कंपलसरी होती है, जो भी आपको फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है। डिलीवरी यूनिट क्या है, 1 kg का डिलीवरी यूनिट यहाँ पे आता है। जो भी आपका डिलीवरी होगा वो किलोग्राम के हिसाब से होगा और उसका जो यूनिट है वो 1 किलोग्राम आपको यहाँ पे पता चलता है। अब ये सारी बातें हो गई लॉट साइज और एक्सपायरी की। अब इंपॉर्टेंट है मार्जिन कितना मिलेगा, क्योंकि ट्रेड करने के लिए आपको कुछ क्वांटिटी चाहिए होती है, कुछ पैसे चाहिए होते हैं जिससे आप ट्रेड कर सके। तो मार्जिन की अगर आप बात करें उससे पहले थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम देख लेते हैं। इस तरीके से आपको एमसीएक्स गोल्ड जो होगा उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है दिखाई देगा। मैंने यहाँ पे पुराना डेटा लिया है थोड़ा, क्योंकि लेटेस्ट डेटा मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, तो पुराना डेटा मैंने लिया है। मार्च 13 का ये डेटा है और उन 49,909 रुपीज़ जब गोल्ड चल रहा था। तो जून का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट, अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट और दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे डेट हमें दिखाई दे रहा है। अब जून का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 3 जून को खत्म होगा, क्योंकि 4 और 5 तारीख को सैटरडे संडे है। उसके बाद अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट 5 अगस्त को खत्म हो जाएगा, अक्टूबर का 5 अक्टूबर को खत्म हो रहा है और दिसंबर का 5 दिसंबर को खत्म हो रहा है, ऐसा यहाँ पे हमें पता चल रहा है। तो क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। ये तो बेस प्राइस हो गई, जो स्पॉट प्राइस हमें दिखाई देती है, जो फ्यूचर की प्राइस होती है। एक्चुअल में स्पॉट प्राइस यहाँ पे नहीं होती है, फ्यूचर की प्राइस हमें यहाँ पे पता चलती है कि किस तरीके का फ्यूचर यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, बिड कौन से प्राइस पे चल रही है, मार्केट लॉट कितना है, वॉल्यूम कितना है और एवरेज प्राइस क्या है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलती है। ओपन इंटरेस्ट भी आपको यहाँ पे पता चलता है और चेंज इन ओआई डेटा का चेंज कितना है, वो भी सारी चीजें आपको इसमें पता कर सकते हैं आप। जो स्टॉक में हमें पता करना होता है, वॉल्यूम कितना है, ओपन कितना है, हाई कितना है, क्लोज कितना है, यही सारी चीजें ऑप्शन ये अपने गोल्ड में भी आपको दिखाई देती है। उसके ऊपर आप सारी चीजें देख सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे एक्सपायरीज जो है उसकी डेट भी आपको पता चल जाती है।
सो सिंपल थिंग है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ आपके पास पैसे उतने होने चाहिए अगर ट्रेड करना है तो। अब आते हैं मार्जिन्स के ऊपर। अब ये जो मार्जिन्स का डेटा मैंने लिया है वो जीरोधा से लिया है। जीरोधा में आप ट्रेड कर सकते हो गोल्ड में, अपस्टॉक में भी कर सकते हो। अगर आपका इस किसी डीमैट अकाउंट में कोई भी अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट आपका ओपन नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जीरोधा, अपस्टॉक और पेटीएम मनी वगैरह में लिंक का यूज करके अकाउंट ओपन कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। अब जीरोधा में जो प्राइजेस है गोल्ड की या फिर मार्जिन है वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं। 1 kg अगर गोल्ड आप लेते हो, जो बिग गोल्ड कह रहा हूं मैं, शुरुआत से बिग गोल्ड कह रहा हूं, तो 1 kg का बिग गोल्ड जो होता है उसके लिए आपको चाहिए 4,64,109 आपको चाहिए। करंट प्राइस जो दी गई है, गोल्ड की प्राइस यहाँ पे दी है 50,174। जैसे प्राइस ऊपर नीचे होती है वैसे ये जो प्राइजेस है वो भी चेंज होते रहते हैं। लेकिन 1 किलो अगर गोल्ड आप लेते हो तो आपको 4,64,109 आपके अकाउंट में या फिर उससे ज्यादा पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। लगभग आप यहाँ पे 5 लाख रुपए अकाउंट में रख सकते हैं। उसके बाद आप गोल्ड, जो बिग गोल्ड है, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आप गोल्ड जिनीवा खरीदते हो तो 8 ग्राम सोना आपको मिलेगा। लॉट साइज जो है वो 8 ग्राम के हिसाब से आएगी और नॉर्मल मार्जिन जो है वो 3,743 रुपए का है। मतलब आपके पास अगर 4,000 रुपए होंगे तो आप गोल्ड जिनीवा में ट्रेड कर सकते हो, जिसकी प्राइस अभी चल रही है। अब ये जो प्राइजेस है वो अलग अलग क्यों दिखा रही है? क्योंकि गोल्ड पेटल, गोल्ड जिनीवा, गोल्ड मिनी और बिग गोल्ड की प्राइजेस ट्रेडिंग के लिए आपको अलग अलग दिखाई दे सकती है, इसीलिए यहाँ पे प्राइजेस में आपको डिफरेंट चेंज नजर आ रहा है। अगर आप गोल्ड जिनीवा में, जैसे मैं बात कर रहा था कि 8 ग्राम का लॉट साइज आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 4,000 रुपए मैक्सिमम आपके अकाउंट में होने चाहिए, तो आप एक लॉट बाय कर सकते हो और जो प्राइस होगी वो 40,475 के आसपास होगी। बेसिकली ये कैरेट के हिसाब से चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप गोल्ड मिनी में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो 100 ग्राम सोना आप ट्रेड कर सकते हो, जिसकी प्राइस होगी 46,480 रुपए, जो आपको पैसे देने हैं मार्जिन के स्वरूप में। इतना पैसा आपके पास होना चाहिए तो ही आप गोल्ड मिनी में ट्रेड कर सकते हो, जिसकी प्राइस यहाँ पे है 50,249 रुपए। और अगर आप गोल्ड पेटल ट्रेड करना चाहते हो, गोल्ड पेटल आप ट्रेड करना चाहते हो तो 1 ग्राम सोना आप यहाँ पे ले सकते हो। लॉट साइज जो होगी वो 1 ग्राम की होगी और 467 मतलब 500 रुपए आपके पास हो गए तो आप गोल्ड पेटल में ट्रेड कर सकते हो, जिसकी प्राइस आपको 1 ग्राम के हिसाब से 5,056 रुपए दिखाई दे रही है। तो ये डिफरेंट लॉट साइज या फिर डिफरेंट टाइप्स के लिए आपको डिफरेंट जो है मार्जिन यहाँ पे होना चाहिए आपके पास। उतने पैसे आपके पास होने चाहिए तो ही आप गोल्ड में ट्रेडिंग कर सकते हो। प्राइजेस आपके सामने है और मार्जिन जो है वो भी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो गोल्ड की प्राइस को अफेक्ट कर सकते हैं, कहां से प्राइजेस जो होती है वो डिराइव होती है और कहां से हमें पता चलता है कि गोल्ड की प्राइजेस में अब उतार या फिर चढ़ाव होने वाला है। तो सबसे पहला है यहाँ पे गोल्ड प्राइजेस, प्राइस ऑफ गोल्ड फिक्स ट्वाइस अ डे, AM और PM। एक सुबह में प्राइस तय होती है और एक शाम में प्राइस तय होती है। कहाँ पे? लंदन पे प्राइस तय होती है। ये हमारे यहाँ पे प्राइस तय नहीं होती है, लंदन में प्राइस तय होती है। एक सुबह में तय होगी, एक शाम में तय होगी और ये चेंज होती रहती है। उसके बाद ओनली डेजिग्नेटेड बैंक कैन पार्टिसिपेट इन द लंदन फिक्स। लंदन फिक्स जो होता है, जो लंदन की प्राइजेस फिक्स करता है, उसे लंदन फिक्स कहा जाता है। तो उसमें सिर्फ डेजिग्नेटेड बैंक जो रहते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इंडिया का भी यहाँ पे गोल्ड फिक्स है लंदन फिक्स की तरह, जहां पे सर्कुलरिटीज हैज ट्रेड टेंड्स टू लुक एट द प्राइजेस ऑफ MCX। मतलब जो भी वहां पे इंडिया फिक्स है, जो गोल्ड फिक्स उसे बोला जाता है, तो वहां पे सर्कुलेटरी रहती है किस तरीके से ट्रेडर जो होते हैं वो MCX की प्राइस जो है वहां से ले सकते हैं। उसके बाद स्पॉट प्राइस जो है वो US में तय होती है। स्पॉट प्राइस ऑफ गोल्ड इन US एंड इंडिया डिफर्स। वो US की जो प्राइस होती है स्पॉट प्राइस, जब आपको पता चलता है कि गोल्ड की प्राइसेस डॉलर में कुछ और है और इंडिया में कुछ और है, तो वो डिफर थोड़े से करते रहते हैं, क्योंकि अपनी अपनी जो ड्यूटीज होती है, चार्जेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं, वो इंडिया में ऐड हो जाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी हो गई, एक्सपोर्ट ड्यूटी हो गई, या फिर कोई वैट लग गया, GST लग गया, उसके ऊपर कोई और चार्जेस लग गए, मेकिंग चार्जेस लग गए। तो ये इसकी वजह से क्या होता है, US में जो स्पॉट प्राइस होती है गोल्ड की और इंडिया में जो स्पॉट प्राइस होती है गोल्ड की, उसमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है।
क्योंकि हमारे यहाँ पे जो भी टैक्सेस है उसको ऐड किया जाता है और उसके बाद जो प्राइस है हमारे सामने दिखाई जाती है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि यूएस के प्राइस और इंडिया के प्राइसेस में क्या क्या डिफरेंस आ सकते हैं। स्पॉट प्राइस वेरी होती है, सो फ्यूचर प्राइस भी वेरी होती है। जैसे आपने स्टॉक में देखा है, रिलायंस का स्टॉक चल रहा है 2600 रुपए पे, फ्यूचर चल रहा है 2650 पे। स्पॉट प्राइस में चेंजेस आ गया तो फ्यूचर प्राइस में भी चेंजेस आ सकता है। सेम जो रूल है वो गोल्ड में अप्लाई होता है। स्पॉट प्राइस चेंज होती है तो फ्यूचर प्राइस भी चेंज होती रहती है, या फिर डिफरेंस आपको वहां पे भी दिखाई देता है। डॉलर एंड गोल्ड आर इनवर्सली रिलेटेड। अगर डॉलर बढ़ता है तो जो गोल्ड होता है उसकी प्राइस कम हो जाती है, या फिर डॉलर कम होता है तो गोल्ड की प्राइस बढ़ जाती है। ये दोनों का जो रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशन होता है। तो आपको ये दोनों में थोड़ा सा कंपटीशन दिखाई देगा। जब डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड की प्राइस कम हो जाएगी, डॉलर कम हो जाएगा तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये इनवर्स रिलेशन इनमें हमेशा आपको दिखाई देगा। कमोडिटी फंडामेंटल्स आर कॉम्प्लेक्स। जो भी इसके अंडरस्टैंडिंग करने हैं हमें फंडामेंटल्स, जैसे कि हम किसी कंपनी के फंडामेंटल्स देखते हैं कि ये कंपनी का ग्रोथ कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, किस तरीके के रेवेन्यू जनरेट हो रहे हैं, सेल्स ग्रोथ कितना है, मैनेजमेंट के क्या डिसीजंस है, विजन कैसा है, ये सारे फंडामेंटल्स हम चेक करते हैं। तो वैसे इस कमोडिटी के, पर्टिकुलर गोल्ड कमोडिटी के फंडामेंटल्स समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ट्रेडर्स ओनली क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर देखते हैं। आज पता चला है कि गोल्ड की डिमांड बढ़ गई है तो प्राइसेस अपने आप बढ़ जाएंगे, गोल्ड की डिमांड कम हो गई है तो प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगे। तो ट्रेडर इसीलिए ज्यादातर डिमांड और सप्लाई के बारे में देखते हैं, या फिर टेक्निकल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और उस हिसाब से जो है ट्रेडिंग जो अपनी है वो एग्जीक्यूट करते हैं। सो डिमांड और सप्लाई के ऊपर आपको ध्यान देना है, और उसके बाद ही आपको पता करना है कि प्राइसेस कहाँ पे जा सकती है। तो टेक्निकल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखना। टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो आपको थोड़े से जो फंडामेंटल फैक्टर है, जैसे कि कितना प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, किस तरीके के प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, लंदन फिक्स में क्या प्राइस है, या फिर गोल्ड फिक्स में इंडिया में क्या प्राइस है, डॉलर कैसे चल रहा है, इसके ऊपर थोड़ा सा आप जानकारी ले सकते हो और उसमें ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हैं, आप थोड़े ज्यादा दिन के लिए ट्रेड ले रहे हो तो। डिमांड एंड सप्लाई रिफ्लेक्ट्स इन द करंट प्राइस एंड आल्सो मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन ए चार्ट। जैसे मैंने बताया कि डिमांड अगर अचानक से बढ़ गई है तो वो चार्ट के ऊपर भी दिखाई देगी, क्योंकि प्राइस ऊपर चलने लगेगी। डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड घट गई तो प्राइस घट जाएगी। तो वो रिफ्लेक्ट होता रहता है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और उसकी मदद से जो ट्रेडर्स होते हैं वो उसमें ट्रेड लेते हैं और अपना जो प्रॉफिट है वो कमाते हैं। सो बेसिक्स थिंग यही है गोल्ड की, किस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है और किस तरीके से आपको ये लॉट साइज वगैरह सारी चीजें देखनी होती है, मार्जिन कितना होता है। और ज्यादा अगर फंडामेंटल्स में जाएंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसकी वजह से मैं डीप में यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको बेसिक जो देखना है वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद आप चार्ट के ऊपर ये सारी चीजें देख सकते हो, और चार्ट के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चार्ट जो होते हैं वो प्राइस को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो प्राइस तो सब जगह की सेम होती है, तो चार्ट में प्राइस बिहेवियर कैसे होगा वो आपको सप्लाई और डिमांड की वजह से पता चल जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था बेसिक्स ऑफ गोल्ड। आई होप आपको वीडियो पूरा अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। आपके जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।